अस्सलाम वालेकुम निशानदेही नाज़रीन इकराम। आज सुबह इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल के लिए साइफ़र केस में सज़ा दी जा चुकी है। इस सज़ा के दरमियान जज और इमरान खान के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये भी बात मीडिया के ज़रिए भी और ऑफिशियल ज़राए के ज़रिए भी तय है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं कजी और कमी छोड़ी गई है ताकि इमरान खान इसके बाद अपील कर सकें और अपील करने के बाद इस सज़ा को मुअत्तल या इसके बारे में दूसरा फैसला आने का इंतज़ार किया जा सके। इमरान खान और जज के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो कुछ यूँ था कि जज साहब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जल्दी से रोस्टम पर आ जाएं, तो जिस पर इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए जज को जवाब दिया कि जनाब जल्दी आपको है, मैंने तो जेल ही में रहना है, लिहाजा मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। इस पर जज ने कहा कि वो 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जी 342 का बयान क्या होता है, प्लीज़ आप मुझे समझाएं। जज ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए अदालत आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रही है, यानी ये 342 है। इमरान खान ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि साइफर इनके ऑफिस में था और इसकी जिम्मेदारी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद के जलसे में उन्होंने जो कागज़ लहराया वो साइफर की पैराफ्रीज कॉपी थी। रिजवान काजी की बकौल, यानी वहाँ एक सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे, ये BBC की खबर है जो मैं आपके सामने नरेट कर रहा हूँ। इमरान खान ने अपने बयान में मजीद कहा कि साइफर गुमशुदगी के मामले पर उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि वो इस मामले की इंक्वायरी करवाएं, जिस पर इंक्वायरी हुई लेकिन साइफर का कोई सुराग न मिला। अब इमरान खान ने अदालत के रूबरू एक मरतबा फिर अपने इल्ज़ामात को दोहराया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू शामिल थे। और इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि इन मामला पर जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक शामिल थे। इमरान खान ने अपने बयान जारी रखते हुए मजीद दावा किया कि 22 अगस्त को ऐवान सदर में उनकी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर पर बात न करो। कमरा अदालत में मौजूद जेल के एक एहलकार भी वहां पर ज़ाहिर मौजूद थे। उनसे जब एक सहाफ़ी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अदालत ने इमरान खान से पूछा कि खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? जिस पर इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि साइफर कहाँ है। इसके बाद खान जब वापस जाने लगे तो अदालत ने उन्हें रुकने का इशारा किया और इस मुकदमे के दूसरे मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर बुलाया और कहा कि अदालत आप दोनों को इस मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। इसके बाद जज उठकर जाने लगे तो पीछे से शाह महमूद कुरैशी ने आवाज़ लगाई कि अभी तो उनका 342 का रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसा कि इससे पहले खान साहब का बयान रोस्टम पर बुला के रिकॉर्ड करवाया गया और उन्हें ये बताया भी गया था कि 342 का बयान क्या होता है। यही ज़ाहिर के दूसरे मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी का भी हक था कि वो इस पर सवाल करते और उन्हें भी जवाब देकर मुतमईन किया जाता। उसके बाद फिर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते, मगर उनका बयान रिकॉर्ड करवाए बगैर जज साहब ने बड़ी ही उजलत में दोनों फरीकैन के खिलाफ फैसला दिया और उठकर जाने लगे। तो सरकारी वकीलों ने कोई एतराज़ नहीं किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो भी इसी तरह खामोश खड़े थे जिस तरह प्रोसिक्यूशन के वकला। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन किराम के इससे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो सरकारी वकला हैं वो हमारे हक़ में लगाए गए हैं, ये बोल कर के ये आपके वकील हैं, जबकि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के अपने वकीलों की एक बड़ी टीम है, एक बड़ी तादाद है जो मुसलसल इस केस को और दीगर मुतअद्दिद केसेस को मुसलसल फॉलो कर रही है। फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन प्राइवेट वकीलों को हटाकर जज की जानिब से, अदालत की जानिब से सरकारी वकीलों को मुल्ज़िम की बगैर मर्ज़ी के लगाया गया? तो क्या ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करता है? और उसके बाद जैसा कि एक मुल्ज़िम को 342 के बयान का रिकॉर्ड कराने का मौका फ़राहम किया गया, इसी तरह दूसरे मुल्ज़िम को ये मौका फ़राहम नहीं किया गया, जबकि पहले मुल्ज़िम का भी यानी इमरान खान साहब का भी यही कहना था कि आप चूँकि फ़ैसला लिखा हुआ लाए हैं इसीलिए इतनी उजलत में आप ये फ़ैसला दे रहे हैं। जैसा कि आपने जाना इस केस में तकरीबन 32 सवाल थे जो किए गए और उनका जवाब अभी तक नहीं आया था। वो 32 सवालों का जवाब आना था और उन जवाबों के बाद ये 342 का जो बयान दोनों मुल्जिमान का है ये रिकॉर्ड होना था, मगर ना तो उन सवालों का जवाब लिया गया और ना ही मुल्जिमान का बाकायदा 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया।
पहले से लिखा हुआ फैसला सुनाया जज साहब ने और जल्दी में चल पड़े, जिस पर खान साहब ने ये भी कहा रोस्टम में आने से पहले कि जनाब जल्दी आपको है, हमने जेल ही में रहना है, आपने फैसला सुनाकर यहाँ से निकलने की करनी है, हमें किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है, लिहाजा आप हमें 342 के बारे में समझाएं कि वो क्या होता है। जिस पर जज ने उन्हें जवाब दिया और जवाब देने के बाद वो अदालत से चले गए। नाज़रीन किराम, इंसाफ की धज्जियां उड़ते हुए पूरे मुल्क में बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है। तमाम वकला बरादरी और सहाफ़ी दानिश्वर तबका अदीब ये बात समझ रहे हैं कि खा इमरान खान के जो दुश्मनान हैं वो भी ये बात जानते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जब बात अदालत में जाती है तो वहाँ कोई भी जज न्यूट्रल होकर अपना फैसला देता है। मगर हमारी पुरानी तारीख रही है, चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी हो या इसके बाद कई दीगर मुकदमात के बाद अब ये एक बहुत बड़ा तारीख का फैसला जिसमें इमरान खान पर मुसलसल 100 से ज़ायद मुकदमे दर्ज किए गए और उसके बाद उन्हें जेल में पाबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया और उसके बाद अब ये फैसला आया है साइफर का, जिसे 2 दफ़ा पहले हाई कोर्ट उड़ा चुका है और अब तीसरी मरतबा फिर मैदान किसके कहने पर ये फैसला दिया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें यकीनन बहुत सारी कजी है, बहुत सारी खामी है, बहुत सारा खला है। इस खला को मलूज़ खातिर रखते हुए तहरीक इंसाफ के वकला ने ये तय किया है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, इस पर फिर मज़ीद समातें होंगी और यूं ही ये सिलसिला न जाने कब तक चलता रहेगा। क्या हमारी अदालत का यूं ही नंबर 132वां है? क्या हम अदालत के इसी इंसाफ की वजह से आखिरी नंबरों पर, चौथे नंबर पर हैं? क्या हम कभी ऊपर आ पाएंगे? क्या हमारे मुल्क में इंसाफ फराहम किया जा सकेगा? क्या हमें अपने जजेस से, अपने काजियों से, अपने मुनसिफीन से इस बात की उम्मीद कायम हो पाएगी हमारे दिल में कि जब हमारे फैसले भी इनके यहाँ जाएंगे तो ये हमें इंसाफ फराहम कर सकेंगे? सोचिएगा और बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम।